वापस वहीं पर आज हम खड़े हैं जहां हमने इस कहानी को ख़त्म समझा था। केंद्र सरकार ने भी गाजे बाजे के साथ अनाउंस कर दिया था कि कोविड-19 की महामारी को हमने हरा दिया है। लेकिन ये आपके सामने दृश्य हैं कि 8:20 हैं, कोविड कर्फ्यू लग चुका है और सोमवार सुबह 7 बजे तक ये कर्फ्यू इसी तरीके से रहेगा, यही रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी। लेकिन इस कर्फ्यू के बीच में भी आपको लोग घरों से बाहर नज़र आएंगे। इस कर्फ्यू के बीच में भी कोई न कोई बहाना बनाकर लोग आपको घरों से बाहर नज़र आएंगे। तीमारदार अगर हैं, वो परेशान हैं, वो पुलिसकर्मियों को भी दिखता है कि ये तीमारदार हैं, पुलिस उनको रोकती नहीं, परेशान नहीं करती। लेकिन एक आदमी का परिजन अस्पताल में है, आईसीयू में है या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के किसी दूसरे वार्ड में एडमिट है और वो यहाँ टहल रहा है, तो वो साफ तौर पर समझ में आता है कि उसका कोई परिजन अस्पताल में एडमिट नहीं है, बल्कि वो अस्पताल के नाम पर घर से बाहर फिरने के लिए निकला है। कोविड-19 की इस महामारी के बीच में बार बार ये कहा जा रहा है कि घरों के अंदर रहिए, अगर आपको कोई काम नहीं है तो बाहर फिरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सामने आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी के कहने के ऊपर जो है हेलमेट पहनी गई है, वरना हेलमेट पहनने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हम कोविड-19 की इस लड़ाई में कोविड-19 को हराएंगे। ये आप ध्यान से दृश्य देख सकते हैं कि सबको मालूम था कि 7 बजे कर्फ्यू लगने वाला है, लेकिन 8:20 हैं और लोग अभी भी घरों से बाहर हैं। आज के दिन वादी कश्मीर में जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कल भी मैंने एक बात कही थी और आज उस बात को दोहराऊंगा। कल मुझे फ़ोन कॉल्स भी आए, जिन फ़ोन कॉल्स में बहुत सारे लोगों ने ये एतराज़ किया कि आपने ये क्यों कहा, आपने ये तो कह दिया मुअज़्ज़िनों से, मुफ्तियों से, इमामों से, ख़तीबों से और तमाम ज़िम्मेदारान से कि मेहरबानी करके लोगों को ये कहिए कि रमज़ान मुबारक के इस मुतबर्रक महीने में नमाज़ें घरों में ही अदा करें, कोशिश करें कि कम से कम लोग मस्जिद आएँ और मस्जिद कमेटियाँ ख़ुद ये तय करें कि 10 लोग मस्जिद में आएंगे, 20 लोग मस्जिद में आएंगे, ये मस्जिद कमेटियाँ ख़ुद तय करें। उस पर बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि आप तब कहाँ थे जब पाकू में यहाँ पर लोग घूम रहे थे, आप तब कहाँ थे जब यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में बाहर से लोग घूमने घामने के लिए कश्मीर आ रहे थे। सवाल ये है कि किसी भी मुल्क के किसी भी कोने से जब कोई भी आदमी सफ़र करने के लिए या वैष्णो देवी में यात्रा करने के लिए निकलता है या कश्मीर घूमने के लिए निकलता है, वो ये इरादा बना के नहीं निकलता कि मैं कश्मीर पहुँचूँगा तो कोविड पॉजिटिव हो जाऊँगा। वो ये इरादा बना के नहीं निकलता है कि मैं जम्मू पहुँचूँगा तो कोविड पॉजिटिव हो जाऊँगा। कि और कोई भी दुनिया का आदमी आज के वक्त में, आज के इस दौर में और जिस तरीके से कोविड को लेकर लोगों के बीच में जानकारी गई है, क्या कोई अक्लमंद आदमी ये चाहेगा कि वो कोविड पॉजिटिव हो और उसके बाद वो कश्मीर की सैर पे निकले? क्या कोई कोविड पॉजिटिव हमारे देश के किसी भी कोने से माता वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए तब निकलेगा जब वो कोविड पॉजिटिव होगा? कतई भी नहीं निकलेगा, कतई भी नहीं निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। अपने घर में रहेगा, अपने परिवार के साथ रहेगा और जल्दी से जल्दी ठीक होने की कोशिश करेगा। मामूली जुकाम है, मामूली बुखार है, ये हमारे देश में हर घर में, एक एक घर में लोगों की मानसिकता ये है कि जनाब क्या हुआ है, 4-5 दिन हो गए जी बुखार हुआ है। ये बिल्कुल ठीक, ये कचसावनी चौक में जो गली अंदर की तरफ जाती है, यहीं पर एक परिवार है जिस परिवार के एक शख्स ने कोविड की लड़ाई में कोविड को हरा दिया। 8 दिन तक वो घर में थे, कोविड का बुखार था उनको, लेकिन 8 दिन तक वो हॉस्पिटल एडमिट होने नहीं आए। क्यों? क्योंकि किसी डॉक्टर ने ये कहा कि ये कोरोना नहीं है। और 9वें दिन जब उन्होंने अपना RT-PCR टेस्ट कराया तो पता चला वो कोविड पॉजिटिव हैं। नारायणा गए, एडमिट हुए और उसके बाद आज स्वस्थ होकर अपने घर वापस आए। ये हमारी मानसिकता है। हमारे घर में हमारे किसी बुजुर्ग को बुखार हो, वो कहते हकीम का मुरब्बा ले आएंगे, उससे इलाज करना शुरू कर देंगे। नए टोटके ढूंढ लाएंगे यूट्यूब से, उन टोटकों से अपना इलाज करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ये नहीं समझेंगे कि ये कोविड-19 है, ये नहीं समझेंगे कि ये ख़तरनाक बीमारी है। कल भी जैसे मैंने गुजारिश की थी मुअज़्ज़िनों से, तमाम इमामों से, ख़तीबों से कि जनाब दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी अगर कश्मीर आता है तो वो कश्मीर की खूबसूरती के लिए आता है। वो कश्मीर आता है तो होटल पर ख़र्च करता है, शिकारे पर ख़र्च करता है, वो गार्डन के बाहर बैठने वाला, एक चाय बनाने वाले से लेकर मूंगफली बेचने वाले तक को पैसे देकर जाता है वहाँ पर। तो इसलिए
ये मानसिकता तो सबसे पहले हमको खत्म करनी चाहिए कि कोई कश्मीर आया और उसके कारण जो है कोविड पॉजिटिव लोग हुए। हमारा कोविड बिहेवियर पहले से ही ठीक नहीं। हम अपने समाज के अंदर अगर देखें तो हमें साफ तौर पर ये नजर आएगा, किसी का जनाजा हो तो उस जनाजे में जितना बड़ा जनाजा हो उतना लोग कहते हैं कि जनाब ये बहुत नेक आदमी था, इसके जनाजे में 1 लाख लोग आ गए। तो हमें पहले से तबीयत हमारी ये है कि शादी हमारी हो उसमें भी हमें हुजूम चाहिए, जनाजा हो उसमें भी हुजूम की ज़रूरत है, कोई भी काम हो वो हुजूम के बगैर चलेगा नहीं। क्या कोविड-19 के बीच में भी हुजूम ज़रूरी है? क्या कोविड-19 के बीच में भी एक लंबी बारात ज़रूरी थी? एक कोविड-19 के बीच में भी ताए के घर, चाचे के घर, मामे के घर, फुफड़ के घर जाना ज़रूरी है? अगर एक परिवार में, और चूंकि कश्मीर के स्ट्रक्चर की, अगर मैं कश्मीर के कल्चर की बात करूं तो बड़ी बड़ी फैमिलीज एक साथ रहती हैं। एक फैमिली में अगर 4 भाई हैं तो चारों भाइयों के यहाँ जाना ज़रूरी है। एक भाई बीमार हो गया तो बाकी 3 उसके घर तीमारदारी के लिए ज़रूर जाएंगे। क्या कोविड-19 के बीच में ऐसा करना सही है? क्या कोविड-19 के बीच में आपका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये नहीं है कि आप उनको दवाई पहुंचा दें, आप उनको प्रोटोकॉल्स के बारे में बताएं, आप उनको ये बताएं कि उन्हें क्या करना है जिससे वो इस बीमारी से बाहर आ सकते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि ये सब ज़रूरी है? मुअज्जिनों, खतीबों, इमामों और तमाम लोगों से मेरी गुजारिश, अपने अपने इलाके में मस्जिदों से मेहरबानी करके ये ऐलान करिए और लोगों को ये बताइए, लोगों को ये समझाइए कि जनाब नमाज घर में अदा कीजिए, मस्जिद आने की ज़रूरत नहीं। आपके घर में किसी को बुखार है, ज़ुकाम है, मस्जिद मत आइए। मस्जिद मत आइए, मस्जिद तभी आइए अगर आप स्वस्थ हैं, और वो भी थोड़े लोग आइए ताकि मस्जिद आबाद रहे। मस्जिद आबाद रहने के साथ साथ में लोगों की जान भी बचाई जा सके। लेकिन आप अगर मुकाबला करना चाहते हैं कि फलां फंक्शन हुआ, इसमें इतने लोग थे, या ये आप देख सकते हैं ये दृश्य हैं इस वक्त कचौनी चौक के, और चौक में आप ठीक तरीके से देख सकते हैं कि 7 बजे कर्फ्यू लगा था, 8:20 हो चुके हैं, और आप ये देखिए ये चारों ये तस्वीरें आपके सामने कि अभी भी बहुत थोड़ी तादाद में लेकिन लोग बाहर हैं, मगर बाय एंड लार्ज लोगों ने कर्फ्यू का एहतराम किया है। और कल 8 बजे जो भीड़ भड़क्का था वो आज नज़र नहीं आ रहा है। साफ तौर पर आज से जो लॉकडाउन शुरू हुआ है लोग इसको सीरियसली ले रहे हैं। तो मैं गुजारिश कर रहा था डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, रामबन, राजौरी, पुंछ, कश्मीर के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी मुफ्तियान किराम हैं, आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश, आप बरेली मकतबे फ़िक्र से हैं, आप देवबंदी मकतबे फ़िक्र से हैं, आप अहले हदीस मकतबे फ़िक्र से हैं, या आप किसी भी दूसरे मकतबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, आप सुन्नी हैं, आप शिया हैं, आप जो मर्ज़ी वो हैं, लेकिन इस वक्त अपने तमाम लोगों को, जो लोग आपको मानते हैं, जो लोग आपकी बात सुनते हैं, उनको गुजारिश करिए घरों में रहिए। और दूसरी गुजारिश उनसे ये कहिए बेईमानी छोड़ दीजिए। बेईमानी से मेरी मुराद ये, आपके घर में किसी को बुखार है लेकिन आप मोहल्ले में किसी को नहीं बता रहे कि मेरे घर में किसी को बुखार है। और जैसा मैंने आज, जैसा इसके थोड़ी देर के बाद एक और वीडियो आएगा वो ज़रूर देखिएगा, 16,000 के करीब लोग कश्मीर घाटी में पॉजिटिव हैं, और इन 16,000 में से कुल 1500 लोग एडमिट हैं। मतलब 14,000 लोग वो हैं जो अपने घरों में होम आइसोलेट हैं। 14,000 लोग होम आइसोलेट हैं, और कल ये नंबर और बढ़ेगा। 14,000 लोग जो होम आइसोलेट हैं, क्या वो होम आइसोलेशन में ईमानदार हैं? क्या वो होम आइसोलेशन में अपने मोहल्ले वालों को, अपने पड़ोसियों को, अपने जान पहचान वालों को, अपने रिश्तेदारों को कह रहे हैं हमारे घर मत आइए? बहुत ज़बरदस्त ज़रूर। और एक और चीज़, ये प्यार मोहब्बत एक अजीबो गरीब किस्म का सिलसिला देखने को मिल रहा है। घर में 2 लोग बीमार हैं, प्यार मोहब्बत के चक्कर में अम्मी जान जो है दिन में 4 बार उनको देखने जा रही हैं कि ये ठीक हैं कि नहीं हैं। अम्मी जान, उनकी उम्र 25 साल होगी, 24 साल होगी, नौजवान हैं, उनकी इम्यूनिटी ठीक ठाक है, साइंस ये कहता है कि वो ठीक ठाक होकर वापस आ जाएंगे। लेकिन आप डायबिटिक हो सकती हैं, आपको और परेशानियां हो सकती हैं। इस वक्त आपके बच्चों के लिए आपका प्यार यही है कि आप उनको प्लास्टिक की प्लेट में खाना दें, उनको कहें बेटा अंदर बैठकर खाना खाओ, और उनसे तब तक बिल्कुल ताल्लुक मुनक़ता करें जब तक वो कोविड नेगेटिव नहीं होते। दोबारा से मुअज्जिनों से, खतीबों से, इमामों से, मुफ्तियों से, गार्डन में कौन आया, कैसे आया, उन कहानियों को छोड़ दीजिए। मुकाबले का वक्त नहीं है। 18 लोगों की मौत हुई है आज के दिन, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज के दिन जम्मू संभाग से 18 लोगों की मौत हुई है। 12 लोगों की मौत जो है वो कश्मीर डिवीजन से हुई है। मैं इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश
कि इतना बड़ा नंबर, इतने बड़े नंबर में लोगों की मौत होना साफ तौर पर मुझे और आपको ना ये हमें झिझोड़ना चाहिए था। पुलिस वालों को खड़े होने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी ये एनफोर्समेंट कराने के लिए कि आप घरों में बैठें। क्या इनको जान प्यारी नहीं? लेकिन पुलिस वालों को खड़ा होकर लोगों को अगर रोकना पड़ रहा है तो इसका साफ तौर पर मतलब यह है कि हम अभी भी सुधरे नहीं हैं, हम अभी भी समझे नहीं हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त भी कई लोग ऐसे हैं जो शायद अपने कारोबार से, तो मेरे साथी मुझे बता रहे थे कि जम्मू से 17 लोगों की मौत हुई है। मैं आपको यही कह रहा था कि 17 लोगों की जिनकी मौत आज जम्मू से हुई है, उसमें से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में 7 लोगों की मौत हुई। ज़रा सोचिए, इन परिवारों ने, इन लोगों ने कभी सोचा होगा कि एक ऐसी बीमारी, जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं, उसके कारण वो अपना परिजन खोएंगे। ये सामने आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी लगे हुए हैं लोगों को समझाने के लिए। इसका साफ तौर पर मतलब ये है कर्फ्यू लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। मैंने आपको पहले दिन ही कहा था नाइट कर्फ्यू सिर्फ एक अलार्म बेल था। नाइट कर्फ्यू से प्रशासन ने ये बताया हालात गंभीर हैं, अगर आप लोग सुधरे नहीं, अगर आप लोग ठीक नहीं हुए तो हमें दिन में कर्फ्यू लगाना पड़ सकता है। क्यों नहीं लग रहा था दिन में कर्फ्यू? रेड़े वाले की फिक्र थी प्रशासन को, दुकानदार की फिक्र थी प्रशासन को फिक्र उस हर गरीब की थी जिस गरीब के पास अब कोई काम बाकी नहीं रहेगा। इसलिए प्रशासन ने किया क्या? वक्त दिया। और आज भी आप ये तस्वीरें देखिए और ख़ुद सोचिए। कश्मीर में भी मैंने आज सुना कि सेक्शन 144 लगने के बावजूद लोग सड़कों के ऊपर जो है, कोई काम धाम नहीं है, लेकिन मैं घर के अंदर आराम से सुकून से बैठ नहीं सकता। अमेज़न देखिए, नेटफ्लिक्स देखिए, Z5 देखिए, बड़ा कुछ है आजकल, देखिए आराम से बैठकर देखिए, किताब पढ़िए। और एक और चीज़, रमज़ान मुबारक का ये मुतबरक महीना इबादतों का महीना माना जाता है। वैसे तो साल के 365 के 65 दिन इबादत वाले होते हैं, लेकिन 30 दिनों में बहुत सारे ऐसे लोग, मेरे जैसे लोग, जो बाकी 365 दिन तो मस्जिद का कभी दरवाज़ा नहीं देखते, लेकिन इन 30 दिनों में वो मस्जिद जाते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। तो क्या पूरा दिन आप कुरान पढ़ने में नहीं गुजार सकते? क्या पूरा दिन आप पूरी दुनिया के लिए दुआएं मांगने में नहीं निकाल सकते? क्या पूरा दिन आप हर वो शख्स जो इस वक्त अस्पताल के बाहर खड़ा है उसके लिए दुआ मांगने में नहीं लगा सकते? और एक और अफसोस जिस चीज़ को देखकर हो रहा है, बहुत सारे ट्विटर के ऊपर बहुत सारे लोगों को मैं वीडियोस शेयर और रीशेयर करते हुए देख रहा हूँ। किसी की बीवी अपने पति का शव लेकर जा रही है, शेयर और ट्वीट किया जा रहा है, और शेयर और ट्वीट इसलिए नहीं किया जा रहा है कि आपके मन में उसके लिए संवेदना है, आप दुखी हैं, आप परेशान हैं। शेयर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमको लगता है कि शेयर और रीशेयर करने से हम ये बता पाएंगे कि जनाब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। मैं मानता हूँ हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, पर इनको ठीक करने का काम भी मेरा और आपका है। तभी मैंने, और दूसरा, बहुत बड़ी तादाद में वो भी लोग हैं जो अभी कचौनी से जा रहे थे, और जब पुलिसकर्मी उनसे पूछ रहे थे जा कहाँ रहे हो, तो जवाब था कि शादी में जा रहे हैं। जनाब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चले जाइए, मौका मिले वक्त लगाइए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाइए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में कई लोग आपको मिलेंगे जो शादी वाले दिन तक तो बिल्कुल ठीक ठाक थे, शादी में गए, चौथे पांचवें दिन बुखार आया और पूरे मोहल्ले में शोर डाल दिया कि जी मैं तो कहीं गया ही नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक था, मुझे तो अचानक बुखार हो गया। वो जो शादी में गए, आपने मास्क नीचे उतार कर जो खाना खाया, गिफ्ट वहीं पे मिला, और उस गिफ्ट का नतीजा ये निकला कि आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहुंच गए। मेडिकल कॉलेज की बात करूं मैं, स्किम्स सौरा की बात करूं मैं, तमाम जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहां पर अगले 5 दिन के बाद स्थिति ऐसी हो जाएगी कि आपको बेड नहीं मिलेगा। इसीलिए मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश, मुअज्जिनों से, इमामों से, खतीबों से, तमाम लोगों से गुजारिश, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये कहिए कि इबादत अपने घर में करिए, रात के अंधेरे में करिए, दिन के उजाले में करिए, मगर घर पर करिए। मेरे साथी मुझे आईसीयू बेड्स कहाँ पे ख़त्म हुए हैं? कश्मीर में। आपने सुना कि आईसीयू बेड्स जो हैं कश्मीर में बहुत कम बाकी हैं। तो कहाँ जाएगी खलकत, किधर जाएंगे आप अगर आप बीमार होंगे?
और जो 14,500 के करीब करीब लोग कश्मीर घाटी में कोविड पॉजिटिव हैं, सोचिए इनमें से 50 लोग भी अगर एक रात में मेडिकल कॉलेज पहुंच जाएं तो शक्ल सूरत क्या होगी। ऑक्सीजन के सिलेंडरों के लिए को लेकर एक वीडियो, एक फोटो वायरल हुई है, उसमें जिस तरीके से ऑक्सीजन के सिलेंडर आम लोग खींच रहे हैं, जनाब ऑक्सीजन का सिलेंडर है, सब्जी तरकारी नहीं है, फैशन है हमारे यहाँ। जिन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है वो तो लेंगे ही लेंगे, जिन्हें कोई जरूरत नहीं वो भी अपने घर में एक आधा रख लेते हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर ये हॉस्पिटल वालों ने, हॉस्पिटल के लिए सप्लाई है, आपको इसकी कोई जरूरत नहीं। और सबसे बड़ी चीज ये भी सुनने में आ रहा है आइवरमेक्टिन की टिकियां लोगों ने घर ले ली हुई हैं, और उसके अलावा बहुत सारी और दवाइयां हैं जिनको, जो आप क्या कहते हैं, ठेला ठेला भर के घर लेके जा रहे हैं। किस लिए? आप देख सकते हैं पुलिस वाले जो हैं वो सवाल जवाब कर रहे हैं। 8:30 के करीब करीब टाइम हुआ है और लोग बाहर हैं। अब सोचिए खुद, कोविड-19 की ये लड़ाई हम जीतेंगे कैसे। रमज़ान मुबारक का मुतबरक महीना है, आप रोज़ा इफ्तियार करते हैं। कहा यह जाता है कि रोज़े के ऐन इफ्तियारी के वक्त में अगर आप देख सकते हैं बीच में छोटा सा बच्चा है, 3 लोग हैं, स्कूटी के ऊपर हैं। अब अगर यहाँ पर पुलिस वाले रोकें, पुलिस वाले यहाँ पर इन्हें ये कहते हैं कि यहाँ से वापस मुड़िए, घर जाइए, तो ये भी एक बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है। ये तस्वीरें जब आप लाइव देखते हैं, आप खुद ये तय कीजिए कि हम लोग कोविड-19 को कितना सीरियसली ले रहे हैं। कहा यह जाता है कि रमज़ान मुबारक के इस मुतबरक महीने में ठीक इफ्तियारी के वक्त में जो भी दुआ मांगी जाती है कबूल होती है। आज पूरे मुल्क के लोगों के लिए दुआएं मांगिए। आज जम्मू कश्मीर के जिस भी हॉस्पिटल में कहीं कोई आदमी उसके लिए दुआ मांगे। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कोई भी आदमी इस वक्त जो लाचार अस्पताल में है उसके लिए दुआ मांगिए। बहुत ज़बरदस्त इसकी ज़रूरत है। फिर से तमाम लोगों से गुजारिश, जितना ज़्यादा हो सके घरों में रहिए, नमाज घर में अदा कीजिए, इमाम साहबों से, ख़तीबों से कि कोई रास्ता निकालिए, अक्ल और फ़हम से काम लीजिए, जज्बातों से कुछ नहीं मिलने वाला। ये इस वक्त की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पुलिसकर्मी रोक कर पूछ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं हर एक के पास कोई ना कोई कार्ड है, हर एक के पास कुछ न कुछ ऐसा है जिसकी वजह से पुलिस को जो है थोड़ा सा रिलैक्स करना पड़ता है। तो आज 84 घंटा लंबा चलने वाला लॉकडाउन की शुरुआत हुई है। रिव्यू किया जाएगा मंडे के दिन, इसको संडे को शाम को भी रिव्यू हो सकता है, और रिव्यू के बाद ये तय किया जाएगा कि क्या इसको एक्सटेंड करना है या इसको ख़त्म करना है। मगर आप लोगों से गुजारिश, अपने घरों में रहिए, घर से बाहर निकलने की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके घर में किसी को बुखार आता है, अगर आपके घर में कोई बीमार है, मेहरबानी करके होम आइसोलेट हो, जब तक रह सकते होम आइसोलेट रहिए। लेकिन सैचुरेशन अगर डिप करती है तो ये रास्ता सीधा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की तरफ जाता है, सीडी हॉस्पिटल की तरफ जाता है, यहाँ से आप वहाँ जा सकते हैं। मगर उससे बेहतर है कि आप अपने आप को इस मुल्क मर्ज से बचाएं। और पुलिस वालों के हाथों में ये डंडा जो आप देख रहे हैं ना, ये ज़रा दिखाइएगा, ये पुलिस वालों के हाथों में ये जो डंडा आप देख रहे हैं, इसको चलाने की ज़रूरत पुलिस को ना पड़े। क्योंकि जो तस्वीरें अलग अलग जगह पर बन रही हैं, पुलिस कर्मियों के साथ जो बहसबाजी आप करते हैं और अपने कुछ होने का जो ताव और जो धौंस आप पुलिस वालों को दिखाते हैं, कोविड-19 के कर्फ्यू के बीच में तो कतई वो धौंस दिखाने की या वो बताने की कोशिश मत कीजिएगा कि आप कितने बड़े ताकतवर आदमी हैं। बहुत सारे ताकतवर इस वक्त जो हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, फोर्टिस, मेदांता, पंजाब और दिल्ली के अस्पतालों में बहुत सारे ताकतवर इस वक्त ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढ रहे हैं। तो मेहरबानी करके कोविड-19 से अगर बचना है, अपनी जान बचानी है, घर पर रहिए, बीमार हैं अस्पताल पहुंचिए, लेकिन सड़क पर कम नजर आइएगा और इंश्योर कीजिए कि पुलिस को सख्ती करने की जरूरत ना पड़े।